मैं तो पता नहीं वो अछूतानंद की पता नहीं कौन सा आनंद है जो 2 आंख वाला है ना अब भद्राचार्य। अच्छा मैं समझा भद्राचार्य, लेकिन मैं तो उसको राम भद्राचार्य मैं कहता हूँ। मेरा राम सिर्फ एक ही राम है, वो कांसी राम, और वो भद्राचार्य आप बता रहे हैं, मुझे तो लगता है वो भद्राचार्य है। आप सबको जैसा कि आपको पता हो गया होगा, बैकग्राउंड से ये मालूम हो गया होगा कि हम कहाँ, लेकिन बता देते हैं बोध गया में और धरना स्थल पे आज पिछले 40 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 41वां दिन है और बैकग्राउंड में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, जो फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग पंजाब से चल के आए हैं, पंजाब के लुधियाना से। और आपको ये भी बता दें कि ये बसपा के लोग हैं। बसपा भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है, लेकिन यहाँ पे जो आए हैं एक नेता के रूप में आए हैं या फिर एक उपासक के रूप में आए, ये भी बात करेंगे। पहले तो परिचय। मैं परिचय क्या दूं, परमपिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जो उपासक हुए तथागत बुद्ध के, और बुद्ध ने को अपना करके पूरे देश में कहीं ना कहीं, और देश के लोगों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, एक जानवर से लेकर कीड़ी से लेकर के हम इंसान तक को किस परिस्थिति में कहाँ, तो किसी को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, तो किसी को राष्ट्रीय मिठाई बनाई, तो हम जो जानवर जैसी जिंदगी थे हमको इंसान बनाया। तो पहली बात मैं बताऊं कि मैं बसपा का सपोर्टर हूं, बसपा का कट्टर सपोर्टर हूं, और जब तक रहूंगा बसपा में। बसपा हम पहले जानते नहीं थे, हमारे माँ बाप ने बताया, और आज भी महसूस होता है कि बैठा हुआ हाथी भी गधे से ऊंचा होता है। लेकिन उस बसपा का जनाधार सर खत्म हो चुका है। आज की बात तो सिर्फ हम आज बसपा की बात ना करके मैं इस आंदोलन की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आंदोलन को देखा है। मैं लुधियाना की धरती पर, वहाँ एक अम्बेडकर भवन बना और बसपा के लोगों ने उसको सपोर्ट किया। जैसे आज माहौल बन रहा है, पहले एक सिस्टम होता है, जैसे साहब कांसीराम ने अपना आंदोलन शुरू किया था कि पहले हम अपनी पहचान बनाने के लिए करेंगे, फिर लोगों को हराने के लिए करेंगे, फिर उसके बाद हम जीत की ओर जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि भंते जिन भंतों का मैं उनको बंदामी करता हूँ कि उन लोगों ने इस कारवां को, पता नहीं 1949 के टाइम पर, जे 1949 जो आज़ादी से पहले 47 में आज़ादी की बात करते हैं, 26 नवंबर 1950 को संविधान बनता है, और जब संविधान बनता है तो पुराना संविधान ये कहा जाता सारा निरस्त हो गया। और ये जो बौद्ध जो टेम्पल एक्ट बना, मैनेजमेंट कमेटी बनी है, जो बना बीटी एक्ट बना, वो आज भी लागू क्यों? मैं तो इस बात को कहता हूँ सिर्फ आज के दिन उपासक होने के नाते। सर आप इसे क्या मानते हैं कि ये कौन जिम्मेदार है कि संविधान बनने से पहले का कानून आज तक चल रहा है? नहीं, इसका तो देखो बाबा साहब अम्बेडकर उसी टाइम कह रहे हैं कि ये संविधान, ये जो मैं संविधान बना रहा हूँ, अगर अच्छे लोगों के हाथ में पड़ा तो पूरे। मैं सर आपसे कट टू कट सवाल कर रही हूँ कि इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं कि जो संविधान बनने से पहले का कानून आज तक लागू हो रहा है? 2 चीज है, मैं आपसे बताना चाहूंगा। एक तरफ चोर खड़ा है और एक तरफ चौकीदार खड़ा है। अगर चोर चुगली करके लेके चला जाए और चौकीदार देखता रहे तो किसको आप कसूरवार मानेंगे? कहीं ना कहीं आप किसे जो है इस बात से निशाना साध रहे हैं? चोर कौन, चौकीदार? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई हम चौकीदार ईमानदार थे तो बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ खाने को तैयार है। आज बाबा साहब का जब धर्म बात आती है तो हम बहुत सारे अपने धर्मों को अपना अपना बना लेते, वाल्मीकि धर्म, रविदास या धर्म फलाना धर्म, ये धर्म वो धर्म। बाबा साहब ने आपको एक बुद्ध धर्म दिया, उसकी तरफ जाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम खिलरों में 6743 जातियों को बटे हिस्सों को बाबा साहब कांसीराम जगह जगह बताए, और उसमें आज भी हम बट रहे हैं धर्म को भी कई जगह, जबकि सच्चाई है जब तुम बुद्ध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म पता लगता है कि धर्म इस रोशनी का है जो सबको देती है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच इधर उधर का नहीं देखती। धर्म मतलब हमारे जो बाकी आचार विचार के हैं, और धर्म अगर जातियों का जो जैसे इन्होंने इकट्ठा किया, हम लोग कई धर्मों में बट करके बाबा साहब के उस धर्म को नहीं अपनाया जो जिम्मेदारी हमारी थी। हम अपने महापुरुषों को, आंदोलन को जो आगे ले जाना हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमारी जो हम चौकीदारी कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ ऐसे चौकीदार अगर हो
तो एक जब चोर चोरी करके लेके चला जाए, जब जो रिपोर्ट लिखाने जाए तो 2 डंडा मारना चाहिए। वो ईमानदार था, वो चोर चोरी करके चला गया। ये जो चौकीदार था ये बेईमान था, सही मायने में ईमानदारी से अपनी चौकीदारी नहीं किया, इसलिए तुम्हारी चोरी हुई। आज हमारी जो चोरी हो रही है, आज कहीं ना कहीं मैं आज पहाड़ों में आ रहा था पंजाब से, हमारे साथी और गाड़ियों से अपनी आए बाई रोड आ रहे हैं, तो जब देख रहे थे बड़ी बड़ी पहाड़ियों तो याद आ रहा था कि हमारी जो मतलब जो गुफा, जब हमारे जो स्तूप वगैरह थे सारे कुछ जहाँ थे उन पर उनको कब्जा करके किसी में तिलक लगा करके, किसी में हाथ बना करके, किसी को साड़ी पहना करके उन्होंने अपना बना लिया। हम कहीं ना कहीं वहाँ देखते रहे, हम वहाँ जा करके वहाँ चुनरी बेचने का काम करने लगे और दूसरे पुट्ठे सीधे काम करके हम अपना टैग बेचना शुरू कर दिए, जिससे हमारा वो अपना थोड़ा सा अभी बात हो रही थी कि वो बंदर वाली, भंते जिन कितना बढ़िया बताया, हम बंदर का काम कर रहे थे। अगर उस टाइम ईमानदारी से हम उस चिड़िया वाला काम कर गए होते तो शायद हमारा भला हो गया होता। तो इसलिए मैं तो अपना जिम्मेदार उसका, हम और हमारा समाज बुद्ध को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, जो बाबा साहब की हर बात आरक्षण लेकर के अपने बच्चों को नौकरी दिलवाना चाहता है, अपने घर में बढ़िया कपड़े पहनना चाहता है, रोटी सब कुछ अपना करना चाहता है, लेकिन वो बाबा साहब का जो बात करें जब धम्म की, तो वो कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, धम्म वाले ये बाकी जो लोग हैं वो कह देते हैं उस टाइम बाबा साहब की परिस्थिति रही हुई, वो अपना दिमाग। मैं तो साहब कांसीराम का फॉलोअर हूँ, मैं इसलिए साहब कांसीराम की बात कर सकता हूँ। वो कहा करते थे कि मुझे अपना दिमाग, किसी पत्रकार ने शायद मुझे याद आ रहा है कि पूछा, मैं थोड़ा सा पढ़ा था कि उनसे पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, बोले वो उद्देश्य मेरा तो कुछ है नहीं, वो देश अगर मेरा जानना चाहते हो तो आपको साहू जी, फूले जी और अंबेडकर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य तो उनका था कि इन्हीं गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, लताड़े पिछाड़े लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को उस सत्ता की चाबी दे दें जिससे हर समस्या के दरवाजे खुल जाएं। और आज भी मेरे ख्याल उस सत्ता की चाबी हमारे लोग, बिहार के लोग लिए होते हैं। आप मान्यवर साहब की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि धार्मिक आंदोलन ज्यादा जरूरी है या राजनीतिक? नहीं, देखो राजनीति अपनी जगह पर, एक जगह नहीं हम इसको इकट्ठा कर सकते, ठीक है। पहले क्या जरूरी है, धार्मिक आंदोलन या राजनीतिक? देखो 2 चीज है, आप सीधा सीधा मेरे मुंह में अपना शब्द ना डालें, क्योंकि जो आप जहाँ तक अगर बात करते हैं राजनीति का, तो राजनीति साहब कांसीराम भी कहा करते थे, बाबा साहब ने भी कहा है, और वो कहते थे ना कि गुरु के लिए जिससे हर समस्या के दरवाजे खोले जा सकते हैं। धार्मिक इसलिए जरूरी है, धर्म इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो अपना धर्म इस राजनीति के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। हम जब हमारा धर्म आता है तो हम कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं बोलना है, उठा करके देखें, जब चाहे हमारा यहाँ एक जो नेता पैदा होता है, वो चाहे बहुजन समाज का हो चाहे दूसरों का, उसमें बुद्ध धम्म का अनुयायी भिक्षु संघ पहुँचता है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, वहाँ भी वो पहुँच करके उनकी बात करता है। आज चाहे वहाँ रविदास टेम्पल कि वहाँ टूटता है दिल्ली में, तुगलकाबाद में, वहाँ भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और जब हमारे बहुजन महापुरुषों की बात माने, चाहे वो किसी की बात हो, गाडगे की बात हो, पेरियार की बात हो, साहू की बात हो, फूले की बात हो, वहाँ बात करने के लिए हमारा भिक्षु संघ पहुँचता है। लेकिन जब भिक्षु संघ के ऊपर आपदा आती है तो हम अपना धर्म अपना लेते हैं, ये जिम्मेदारी। और इसलिए जरूरी राजनीति अपनी जरूरी है, और अगर राजनीति वाकई जरूरी ना होती, अगर धर्म की ही, अगर कहते हैं ना उसमें भी लिखा है राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब डले मिले है, तो ये जो साखी है, जब वाक्य है, ये शब्द है, अगर इसकी पर्यायवाची करेंगे तो पता लगेगा जितना जरूरी धर्म है उतनी जरूरी राजनीति है। और आज तो धर्म ही राजनीति है। आज के समय में उठा करके देखें, इस देश का आधे से ज्यादा प्रदेशों के मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली धार्मिक है। कोई, मैं तो पता नहीं वो अछूतानंद की पता नहीं कौन सा आनंद है जो 2 आंख वाला है ना अब भद्राचार्य, अच्छा मैं समझ भद्राचार्य, लेकिन मैं तो उसको राम भद्राचार्य, मैं कहता हूँ मेरा राम सिर्फ एक ही राम है, वो कांसीराम, और वो भद्राचार्य आप बता रहे हैं, मुझे तो लगता है वो भद्राचार्य है। जब भद्राचार्य जैसे लोग जब राजनीति कर सकते हैं, राम भद्राचार्य की बात की तो राम भद्राचार्य का एक बयान आया है कि अगर बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति पढ़ी होती तो वो नहीं जला। अरे पता नहीं कैसा उसको, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ज्ञानवान लोग ही इस देश के, वो कहीं ना कहीं उस गेरुआ बस्तर में, उस जैसे हमारा चीवर है जो चाहे कब्जा, उसको भी कब्जा उन लोगों ने कर लिया है, वो तब पहनते हैं जो उसके बारे में ज्ञान कुछ हासिल कर ले। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ, वो इसको यही नहीं पता बाबा साहब ने पढ़ा क्या। बाबा साहब ने सारी लड़ाई संस्कृत के लिए लड़ी, बाबा साहब का फेवरेट, और वो आदमी कह रहा है कि बाबा